नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके तारे आपके साथ। मैं हूं संजीव और हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। इस संदेश के साथ हम लोग हाजिर हुए हैं आज कि जिंदगी में हर चीज का एक वक्त होता है और हम कभी कभी जल्दबाजी में कोशिश ये करते हैं कि बस ये चीज चाहिए तो बस चाहिए। उसके लिए हम हर वो तरीका अपनाने लगते हैं जो शायद सही भी नहीं होता है। खुशियों के साथ भी यही है। खुशी जब सही वक्त होगा तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। खुशियों को भी छीना नहीं जा सकता है। करना यह है कि हर पल को ऐसे जीना है कि जब खुशी का लम्हा आए तो उसको हम ऐसे साकार करें कि वो बहुत सारी खुशियों को समेट कर हमारे दामन में लेकर आ जाए। तो हर रोज की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है और उस प्लानिंग को हम ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से आप तक पहुंचाते हैं आपके तारे के साथ। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं और आपके तारे का मकसद वही है कि आपको इतना मजबूत बनाना कि अगर कभी बुरा वक्त आए तो हंसते हंसते आप उसे जिएं और उस वक्त से सबक लेते हुए अपने आने वाले पलों में एक खूबसूरत इंसान बने, एक सफल इंसान बने। होता भी यही है कि जब हमारा ऑरा मजबूत होता है, हम अंदर से मजबूत होते हैं, तो मुश्किलें तो हर एक की जिंदगी में आनी हैं, आएंगी भी। आप अगर खुद मजबूत हैं तो वो मुश्किलें आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, आपको हिला नहीं पाती हैं, परेशान नहीं कर पाती हैं। तो यही तैयारी हम हर रोज आपकी कराते हैं। ज्योतिष गुरु, मेष और वृषभ क्या करें ताकि मजबूत बने, आने वाले पलों को खूबसूरती से जिए? मेष राशि वालों को अपने मित्रों के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास नहीं बनाना है। इसी वजह से आपके लोगों से विचार भी शायद मिल नहीं रहे हैं क्योंकि अविश्वास बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? बात कर लें, किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर लें और अपने विचारों को व्यक्त कर लें। इसी के चलते वो भ्रम का पर्दा भी हट जाएगा जो इस समय रिश्तों पे असर डाल रहा है। क्या ना करें इस समय में? ये ना सोचते रहें कि परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा प्रयास खुद भी करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में आप अपनों के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और इसी चिंता को लेकर आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना भी चाह रहे हैं। फिर भी कमियां हैं इस समय से जुड़ी हुई जिन्हें संभालना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी प्यार के रिश्ते को आगे तो उसके लिए भी अपनों का समर्थन लेना अनिवार्य है। इस तरह के प्रयास करने के लिए समय अनुकूल है आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिससे लोगों से मतभेद बढ़ जाए। वैसे भी अपने चाहने वालों से या अपने जीवन साथी से अनबन की स्थिति पैदा बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए तारों के इशारे कह रहे हैं कि किसी भी तरह का खतरा मोल बिल्कुल ना ले। नुकसान से बच के चलने का ही समय है। तो तारों के इशारे आपके लिए ये हैं कि किसी भी तरह का खतरा बिल्कुल मोल नहीं लेना है, नुकसान नहीं होने देना है। ये तारों के इशारे हैं आपके लिए। आगे सवाल है मुकेश कुमार, 2/8/1968, 2:35 दोपहर बाद पलवल में इनका जन्म हुआ है। कुंडली है तैयार। शांति चाहिए जिंदगी में, शायद बहुत ज्यादा उलझने रही हैं जीवन में। तो क्या करें उस शांति की तलाश में और क्या ना करें? इनकी कुंडली का आकलन करते हुए क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो इन्हें कहीं अशांत बना रहा है? मुकेश जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2016 तक। क्या जीवन में शांति मिलेगी? कितना बड़ा सवाल आपने, सुंदर सवाल पूछा है। लेकिन आपकी कुंडली को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसी कमी नहीं है। बस भरोसा जगाए रखने की जरूरत है। अपने मन को किसी भी तरह के अविश्वास से ना जोड़ें। और जहां तक आपने बात की कि क्या करें और क्या ना करें, उसके लिए रोज हमारे साथ जुड़े रहें आपके तारे में और देखते रहें कि क्या करें और क्या ना करें। ये जो कड़ी के रूप में हम हर रोज आपको ये बात करते हैं, इससे फायदा जरूर होता है। तो कभी कभी ज्यादा सोच लेना भी मुश्किलें पैदा कर देता है। आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि बहुत अशांत समय है आपका। ज्यादा मत सोचिए। जो समय है आपके सामने, जो चीजें हैं आपके सामने, उनमें खुश रहिए। सब कुछ अच्छा है आपके लिए। आगे मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए जाहिर है अच्छा बहुत कुछ होगा। ऐसा क्या है जिससे वो और अच्छा बन सकता है? मिथुन राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं आपके मन में। ये नहीं समझ में आ रहा कि किस रूप से आगे बढ़ें और कैसे अपने जीवन को एक दिशा दें। क्या करना चाहिए समय में? एक तो अपनी काबिलियत को समझना होगा ताकि उस पर आप खरे उतर सकें। दूसरा, अपनों से तालमेल बढ़ाने की जरूरत है जिससे लोगों की नजर में आपकी अच्छाई भी उभर के आए। इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? ना तो पैसे से लोगों को खुश करने की कोशिश करें,
और ना ही तीखे बनकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करें। विनम्रता से कही हुई बात का असर ज्यादा होगा। कर्क राशि वालों के लिए पैसे पर दबाव है, इसलिए आपका असंतोष भी जैसे बढ़ता चला जा रहा है। आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ऐसा कुछ मन में विचार बने रहेंगे जो आपको परेशान करेंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति को संभालने के लिए पैसे के आगमन पर एक नजर रखनी होगी। कहां से पैसा आ रहा है, इस बात को समझना होगा ताकि आपके फैसले भी सही बने रहें। क्या ना करें इस समय में? पैसे को लेकर या अपनी कही हुई बात को लेकर किसी से मनमुटाव न पैदा करें, ना ही अपने मन को इतना भटका लें कि बात बेकाबू हो जाए। तो अपने मन को भटकने से रोकना है आपको, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा हो आपके जो आसपास लोग हैं उनके साथ आपका। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सामने राशि आती है सिंह और कन्या। तो आने वाले पल इनके कैसे हैं और क्या कुछ खास है इनके लिए जो इनको जानना बहुत जरूरी है। सिंह राशि वालों के सामने कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके मित्रों की भूमिका सुंदर है इस समय में, और आपको उन पर विश्वास रखना होगा। इसी के चलते आपके भाई बहन इत्यादि भी आपका पूरा साथ देंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कही हुई बात में पारदर्शिता ले आएं। वैसे भी हालात कई रूप से मददगार हैं। अपनी अच्छाई को लोगों के प्रति जरूर इस्तेमाल करें। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने हित को अहमियत देता है, लेकिन फिर भी हर स्थिति में कमियां ना ढूंढें। कन्या राशि वालों के लिए किसी गलतफहमी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने कामकाज में कोई ऐसी कमी ना आने दें कि ऐसी कोई संभावना बढ़ जाए। बदलाव से ही हर समस्या का हल नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह के बदलाव से हालात मध्यम ही रहेंगे, इसलिए इस समय में यथास्थिति बनाए रखने की ही आवश्यकता है। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की इंपॉर्टेंस को कम ना होने दें। अगर एक बात बिगड़ती है तो उसका असर कई चीजों पर आ जाता है। ऐसा कुछ ना करें कि कोई छोटी सी बात बढ़ जाए और आपका नुकसान हो जाए। ताश के पत्तों की तरह होती है जिंदगी। अगर एक पत्ता आप खिसका दीजिए, ताश का पूरा महल भर भरा के गिर सकता है। तो ऐसा क्या है जो मुश्किलें पैदा कर सकता है, उसे आइडेंटिफाई करना है और वो नहीं करना है अपने जीवन में। आगे बढ़ते हैं और अब लेंगे सवाल ज्योतिष गुरु। सवाल है शुभम सागर का, पटना से है। डेट ऑफ बर्थ 2/2/1998, 8:10 पर सुबह इनका जन्म हुआ है। रांची। इंजीनियरिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं और आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये होना चाहिए जज्बा, आप जरूर कर पाएंगे। तो आपके लिए क्या है गाइडेंस आपकी कुंडली के मुताबिक ज्योतिष गुरु? शुभम, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2017 तक। 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये संभव है आपकी कुंडली में। ये अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कमी ये है कि इस समय उतना फोकस नहीं है, मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई की ओर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए शुभम, ये समय वापस नहीं आएगा। इस समय बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाइए अपनी पढ़ाई लिखाई में और इतने ज़्यादा फोकस के साथ आप आगे बढ़ें कि वो सारे सपने आप पूरे कर पाएं जो आप करना चाह रहे हैं। तो सक्षम आप हैं, लेकिन भटकाव बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले कहाँ पर आपकी कमी है उसे दूर कर लीजिए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, जरूर देखने चाहिए, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो सपनों से भी ज्यादा जरूरी है। वो तैयारी शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु। तुला और वृश्चिक राशि, अब इनके लिए आपके पास क्या सलाह है? तुला राशि वालों के लिए पैसे को लेकर आपका असंतोष कुछ हद तक वाजिब है, क्योंकि ये समय बचकर चलने के लिए आपको आगाह कर रहा है। हालात को आजमाना ठीक नहीं है इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? छुटपुट बातों के बावजूद अपने मित्रों, अपने चाहने वालों से तालमेल बनाए रखें। ये समय कुछ चुनौती भरा जरूर है, जिसे बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। इसी के चलते रिश्तों की कदर करनी होगी। क्या ना करें इस समय में? जो भी विकल्प उभर के आ रहे हैं उन्हें एकदम से खारिज ना करें। ना तो सब कुछ ठीक है और ना ही खराब, लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों को यह बात समझनी पड़ेगी कि कामकाज के प्रति अविश्वास पैदा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए मन को शांत रखकर आगे बढ़ना होगा।
आपके मन में कुछ असंतोष बढ़ रहा है जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा शांत रखना होगा और अपने काम काज के प्रति समर्पित रहना होगा। छोटी छोटी परेशानियां रहेंगी जिन्हें संभालने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिसे इस समय टाला जा सकता है, इसलिए लापरवाही से कोई ऐसी बात ना कहें जिसका असर बहुत दूर तक रहे। कई बार हम लापरवाह होकर कुछ बोल देते हैं, कुछ कह जाते हैं और उसका असर बहुत दूर जाकर बहुत खराब भी पड़ता है आपके अपने ऊपर। तो ऐसा कुछ भी कहने से आपको बचना है। हमें आगे बढ़ना है। धनु और मकर राशि की अब करनी है बात, तो देखते हैं कि आपके आने वाले पल कैसे हैं और उन पलों के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। कहां पर आप चूक कर सकते हैं, जो चूक नहीं करनी है आपको। धनु राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि रिश्तों में, घर में, परिवार में लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों के मन में अपने ही कुछ तनाव भी हो सकते हैं, इस वजह से आपको उनसे जुड़ना भी होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम हो या कारोबार, लोगों को साथ लेकर चलें, इसलिए लोगों को वो अहमियत दें जिसके वो हकदार हैं। अपने मन की उथल पुथल बढ़ने ना दें। क्या ना करें इस समय में? अपनी अच्छाई और अपनी सूझबूझ को किसी भी तरह से कम ना करें। यह समय कुछ नुकसान भरा जरूर है, इसलिए अपने खर्चों को भी ना बढ़ाएं और अपना नुकसान भी ना करें। मकर राशि वालों के मन में कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन उस तनाव से कुछ हासिल होगा नहीं। ऐसा करते हुए आप छोटी छोटी बात को अपने मन में बहुत बड़ा बना लेंगे। रिश्तों में भी इसलिए शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? सेहत भी एक मुद्दा हो सकता है जिस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खासकर अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत के बारे में भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कर लें, सब ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी कठिन समय में अपनों से दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। जब आपके अपनों को आपकी जरूरत पड़ रही है तो आप उनसे कहीं किनारा न कर लें। मंगलवार को कुछ ना कुछ दान में जरूर दें और यह आसान सा उपाय आप आने वाले 2 महीने तक कर सकते हैं। तो भाग्य की भूमिका ठीक ठाक है। मन में किसी भी तरह के असंतोष को पैदा करना इस समय कोई जरूरी भी नहीं है। वैसे भी असंतुष्ट रहना कभी कभी एक आदत सी बन जाती है। जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ अच्छा भी हो जाए तो हमें वो क्यों नहीं मिल पाया, जब वो मिल जाता है तो हमें वो क्यों नहीं मिल पाया। तो ये जो असंतोष है इसको कहीं किनारे करना पड़ता है। जो आसपास है उसमें खुश होना सीखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी ख्वाहिशों में अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों को नकार देते हैं। इसका ध्यान रखिए। तो कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या है तारों के इशारे, यही वो प्लानिंग है जो आपको हर रोज नोट करनी है, उनको अपने जीवन में उतारना है। और यकीन मानिए, अगर आप आपके तारे के साथ कुछ दिनों तक लगातार रहे तो असर क्या होता है इन छोटे छोटे टिप्स का वो आप महसूस कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपका। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, हम आगे बढ़ रहे हैं इस पेशकश में, ये आपसे कहते हुए कि अपना राशिफल जरूर जानिए, लेकिन अपने साथ साथ अपनों के बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि अगर आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले पलों में किसी राशि का कोई अगर आपका अपना है, उसके जीवन में समय कुछ टेंशन का है, तो आप अवॉइड करेंगे ऐसी कोई भी बात, ताकि वो हर्ट ना हो। तो ये छोटी छोटी प्लानिंग है जो सबका राशिफल जानने के साथ आप बेहतर ढंग से जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। ज्योतिष गुरु, हमें भी आगे बढ़ना है अगली राशियों की तरफ। आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि, ज्योतिष गुरु क्या नजर आता है, क्योंकि आप तो तैयारी होंगे और नोट करना होगा आपको, क्योंकि आपको ही अमल में लानी है वो बातें, छोटी छोटी बातें, आसान सी बातें, लेकिन इनका असर क्या होगा ये आप महसूस करेंगे अमल करने के बाद। कुंभ राशि वाले किसी भी प्यार के रिश्ते में या शादीशुदा जीवन में अविश्वास की भावना ना आने दें। भरोसा रखने से ही आप बात को संभाल पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करें इस समय में? लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत हैं, इस वजह से आपको लोगों को भी समझना पड़ेगा। कुछ तो कारण है कि तनाव सा बन रहा है, बस उसे समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, काम काज में अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम ना होने दें। काम में स्थिरता रहेगी तो और कई बातों को संभाला जा सकेगा, इस बात को ना भुलाएं। मीन राशि वालों के घर परिवार में विचार नहीं मिल रहे, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कारण आपने अपने मन में जैसे बिठा रखे हैं, इसलिए अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। क्या करें इस समय में? कोई 2 व्यक्तियों के विचार मिले ऐसा होता नहीं है, इसलिए छुटपुट बातों को संभाल लेना ही ठीक होगा और बहुत जल्दी हालात बदल भी जाएंगे आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? कामकाज एक प्राथमिकता का क्षेत्र है। कामकाज में अगर पैसा लगाने की जरूरत पड़ रही है तो उसमें कोई कमी ना रखें। भाग्य की भूमिका ठीक है, इसलिए मन में असंतोष न पैदा करें।
तो आपके तारे में वक्त है आपसे इजाजत लेने का। हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@rajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है जिस पर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं वो है www.rajtak.in/तारे। आपके तारे एक अलग कोशिश है। अलग कोशिश यूं है कि हम कोई गंडा, ताबीज, उपाय, कोई बहुत बड़ा महामृत्युंजय जाप या हवन आपको नहीं बताते। दरअसल जो आपके कर्म हैं, अगर उनकी दिशा सही है तो वो एक ऐसा हवन है, वो एक ऐसा जप है जो आप हर रोज करते हैं। और जब वो कर्म एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो एक सुंदर परिणाम आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हर रोज आपको प्लानिंग करनी है ज्योतिष गुरु के साथ। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात इसी वक्त आपसे। नमस्कार। नमस्कार।